गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके लिए हमने लॉकडाउन में घर पर ही स्टडी अवेलेबल कराई है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 और ये लिखी है कमला दास ने। बहुत ही अच्छी पोएम है ये और बहुत ही इजी है समझने के लिए। इसमें पोएटिस ने कमला दास ने अपने और अपनी मदर के बीच के रिलेशन को यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है और जो उनका एक फैमिलियर एक है मीन्स कि अपनी माँ से सेपरेट होने का जो उनका डर है, जो बचपन में एक बार वो पहले भी देख चुकी हैं। पहले भी जब वो अपनी माँ से अलग हुई थी और अलग जाकर उन्हें रहना पड़ा था, उस डर से जब वो निकली थी, उस डर को दोबारा से वो अब जब वो बड़ी हो गई हैं और वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ अपनी माँ से बिछड़कर जा रही हैं, तब वो इस सेपरेशन को दोबारा से महसूस कर रही हैं। यही इस पोएम की थीम है। पोएम में कमला दास ने बताया है कि किस तरीके से अपनी माँ से बिछड़ने का जो डर है, माँ से अलग होने का, सेपरेट होने का जो दोबारा से जो डर है उनके मन में आ रहा है। चलिए, इस पोएम को करने से पहले हम यहाँ पर करते हैं उसके कुछ कीवर्ड्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कीवर्ड्स जो हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डोज। डोज मीन्स स्लीपिंग यानी सोते हुए। एशन पेल एंड ग्रे लाइक एश, राख की तरह बिल्कुल विदीर्ण हो जाना मीन्स बिल्कुल इमोशनलेस होना। देयर इज नो शाइनिंग ऑन द फेस। कॉर्प्स डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग रेसिंग फास्ट, जब आप कभी गाड़ी में बैठे हो तो आपने देखा होगा कि पीछे ऐसा लगता है जब गाड़ी चल रही होती है तो पीछे की तरफ सब चीज जा रही है, तो उसे कहते हैं स्प्रिंटिंग। स्पिलिंग मूविंग आउट क्विकली मीन्स बच्चे जो बाहर खेल रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पोएटिस ने कमला दास ने यहाँ पर ये वर्ड यूज किया है स्पिलिंग। वन मीन्स कलरलेस मीन्स जब चेहरे पर कोई भी आपने देखा होगा जो एज्ड पर्सन होते हैं उनके फेस पर कोई ज्यादा शाइनिंग नहीं होती, रेडियंस नहीं होती और इसी वजह से वहां पर क्या वर्ड यूज किया है पोएटिस ने, वन। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टैंजा हियर। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting and the merry children spilling out of their homes. Driving from my parents' home, जब कमला दास अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रही हैं, अपनी गाड़ी में पोएटिस बैठी हुई हैं, ड्राइव कर रही हैं और उनके जस्ट बराबर में उनकी मदर बैठी हुई हैं जो कि अब 66 इयर्स की हो चुकी हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कोचीन की तरफ रवाना होते हुए, ड्राइव करते हुए लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए ड्राइव करते हुए जाते हुए आई सॉ माय मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, मेरे बराबर में बैठे हुए, मतलब कमला दास जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और उनके जस्ट बराबर में कौन बैठी है, उनकी मदर बैठी हैं। उनको उन्होंने देखा। डोज मीन स्लीपिंग, सोते हुए। ओपन माउथ, और जब वो सो रही है उनकी मदर तो उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा है, उनकी कमला दास की जो मदर जो बराबर में बैठी हुई है उनके गाड़ी में, उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है वो कैसा दिखता है, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, और उनका जो चेहरा है वो एक डेड बॉडी की तरह बिल्कुल इमोशनलेस दिखाई दे रहा है, स्टिल दिखाई दे रहा है। और आपने कभी देखा हो तो डेड बॉडी जो का फेस है वो विदाउट एनी इमोशन बिल्कुल पीला पड़ चुका होता है। तो वहाँ कमला दास ये कह रही है कि जो उनकी मदर बराबर में उनके बैठी हुई है, सो रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है, उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है और वो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। एंड रियलाइज विद पेन, और वो उस दर्द को महसूस करती हैं, और वो दर्द क्या है, उनसे बिछड़ने का।
that she was as old as she looked, but soon. लेकिन अब वो उनके जो जब वो बूढ़ी हो गई हैं, जब उनकी मदर बूढ़ी हो चुकी है, तो उन्हें लगता है कि हाँ अब शायद मैं इन्हें खो दूं. Looked but soon, लेकिन जल्दी ही वो इस दर्द से अलग होने के लिए put that thought away, अपनी इस सोच से दूर हटने के लिए जो डर पोएटिस के अंदर आ रहा है, उनकी माँ को देखकर उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है, उनका मुंह खुला हुआ है और वो डॉज कर रही, मीन्स वो सो रही हैं. तो उनके चेहरे को देखकर उन्हें डर लगता है कि शायद अब इन्हें मैं खो दूंगी. तो उस दर्द से बचने के लिए जो पोएटिस है, कमला दास है, वो गाड़ी के बाहर देखती हैं and looked out at young trees sprinting. Most important line of this poem. Trees sprinting. जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ मूव आउट कर रहे हैं. आपने कभी देखा हो कि आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपकी जब गाड़ी चल रही है तो ऐसा लगता है कि जो बाहर की जो चीजें हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं. तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पेड़ जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो खुश बच्चे हैं वो बाहर की तरफ, स्पिलिंग मीन्स बाहर की तरफ आकर खेल रहे हैं. आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से. और पोएटिस जब बाहर की तरफ देखती है तो वो क्या देखती है कि जो बच्चे पेड़ जो हैं वो पीछे की तरफ मूव आउट हो रहे हैं, भाग रहे हैं, और जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खुशी से खेल रहे हैं अपने घरों से बाहर आकर. इस स्टैंजा में पोएटिस जो है वो ये कहना चाहती है कि किस तरीके से उसने एक ओल्ड एज और एक यंग एज के बीच में कंट्रास्ट किया है, और इसने इमेजरी करी है कि इमेजरी है यहाँ पर कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ हैं वो भाग रहे हैं. इट मीन्स जो समय है वो चलता जा रहा है, समय जो है वो निकलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, और सब चीज पास ऑन होती जा रही है. इट मीन्स कि कभी उसकी मदर जो थी वो यंग थी और अब आज वो ओल्ड हो चुकी हैं. तो जिस तरह ट्री भाग रहे हैं उसी तरीके से जो समय है वो लगातार मूव आउट हो रहा है, पीछे की तरफ जाता जा रहा है, भागता जा रहा है. और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यहाँ पे भी उन्होंने इमेजरी कंट्रास्ट किया है कि एक तरीके से जब उनकी जो मदर है वो, उनका जो फेस है वो कॉर्प्स की तरह, एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है उन्हें, और दूसरी तरफ जो यंग बच्चे हैं वो बहुत ही खुश दिख रहे हैं, उनके चेहरे पे रेडिएंट है, और यहाँ पर इनकी मदर के चेहरे पे बिल्कुल भी रेडिएंट नहीं है, वो बिल्कुल एक एशिंग की तरह, एक कॉर्प्स की तरह, एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा है. द सेकेंड स्टैंजा. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. अब जो पोएटिस है वो ड्राइव कर गाड़ी को अपने एयरपोर्ट पर पहुंच गई है, कोचीन एयरपोर्ट पर, जहाँ के लिए वो निकली थी. अपनी माँ से अलग जा रही हैं और माँ उनके साथ गाड़ी में बैठी हुई आ रही थी. अब वो कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच गई है. जब वहाँ सिक्योरिटी चेक हो जाता है उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन. यहाँ पर जो आई आया है ये कमला दास के लिए आया है. आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, मैंने दोबारा से देखा, एट हर वन मीन्स होता है कलरलेस, उनके रंगहीन चेहरे को, पेल जो कि पीला पड़ चुका था. इट मीन्स आपने कभी देखा हो कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके जो चेहरे हैं उनके ऊपर कोई रेडियंस नहीं होती, वो बिल्कुल पीले पीले से दिखाई देते हैं, कोई उनके चेहरे पर शाइनिंग नहीं होती. तो वो वान के कलरलेस हो गया उनका चेहरा, उनकी मदर का, और उस पीले कलरलेस चेहरे को देखते हुए एज ए लेट विंटर्स मून. मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है अगेन ये कि जिस तरह जो सर्दियों का चंद्रमा है, सर्दी में आपने देखा होगा चंद्रमा दिखता ही नहीं है, लेकिन जब दिखता है थोड़ा बहुत जो दिखता है तो वो धुंध से, कोहरे से बिल्कुल छुपा हुआ होता है, और उसकी जो रेडियंस है हम तक वो नहीं पहुंचती, उसकी जो शाइन है वो दिखाई नहीं देती, वो धुंधली पड़ जाती है, फेडेड हो जाती है. तो वो कह रहे एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड. और उनके जो चेहरा है, मेरी माँ का जो चेहरा है, कमला दास कहती हैं, कमला दास की जो मदर का जो चेहरा है वो बिल्कुल एक देर रात के सर्दी के चंद्रमा की तरह फेडेड है, बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है. इट मीन्स देर इज नो रेडियंस, वहां पर कोई शाइनिंग नहीं है. और एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग. मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये बार बार पूछी जाती है, व्हाट इज द फैमिलियर एग ऑफ पोएटिस इन दिस पोएम. तो यहाँ पर उनका फैमिली रेक क्या है कि बचपन में जब वो
अपनी माँ से अलग हुई थी, एक वो उनका जो डर था अपनी माँ से सेपरेट होने का, अब दोबारा से वो जो कमला दास है उस एक्ट को, उस दर्द को, उस पेन को महसूस कर पा रही हैं। उन्हें लगता है कि इस उम्र पर आकर शायद मैं कहीं अपनी माँ को खो ना दूं, शायद उनकी डेथ ना हो जाए, तो इस डर को वो दोबारा से फील करती हैं। इसीलिए यहाँ पर उनके जो दर्द है उस दर्द को फैमिलियर एक्ट कहा गया है, यानी जो उनके बचपन का डर था और दर्द था कि वो अपनी माँ से सेपरेट हो रही हैं, उस दर्द को, उस डर को वो दोबारा से फील कर रही हैं कि शायद अब मेरी मदर अगली बार मैं आऊं तो मुझे ना मिले, और वो डर उन्हें अब वो परेशान कर रहा है। तो यही उनका फैमिलियर एक्ट है। तो फैमिलियर एक्ट माय चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो डर था, जो फैमिलियर एक्ट जो मेरा पहले का डर था अपनी माँ से सेपरेट होने का, वो मैं दोबारा रियलाइज करती हूँ, फील करती हूँ। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैं जो बोलती हूँ वो क्या कहती हूँ, सिर्फ क्या कहती है जो कमला दास है, सी यू सून अम्मा। अम्मा वर्ड यहाँ कमला दास ने अपनी मदर के लिए यूज किया है। वो कहती हैं कि जल्दी ही दोबारा से मिलेंगे अम्मा, दोबारा से मिलेंगे मदर। ऑल आई डिड वॉज ए स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ 3 बार स्माइल वर्ड यूज हुआ है, अभी हम बताएंगे कि क्यों। और ऑल आई डिड आई वॉज, और केवल जो मैं करती हूँ वो क्या करती हूँ कि आई स्माइल स्माइल एंड स्माइल। मैं सिर्फ मुस्कुराती हूँ, मुस्कुराती हूँ और मुस्कुराती हूँ। इट मीन्स यहाँ जो पोएटेस है वो यहाँ कहना चाह रही हैं कि मैं अपनी माँ की को बिछड़ने के डर को रियलाइज करती हूँ, लेकिन अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आती हूँ। मुस्कुराना यहाँ पर आया है, एंड स्माइल। और दोबारा से वो जो मुस्कुराती हैं वो उस डर को छुपाने के लिए मुस्कुराती हैं कि कहीं मेरी मदर को ये महसूस ना हो जाए कि मैं ऐसा मेरे अंदर ये डर है उनको खो देने का, या मैं दुखी हूँ अंदर से, मेरा जो दर्द है मेरी माँ को महसूस ना हो, इसलिए वो दोबारा स्माइल करती हैं, एंड अगेन एंड स्माइल। एंड थर्ड बार जब पोएटेस कमला दास स्माइल लिख रही हैं तो वो ये कहती हैं कि मेरे को हल्की सी एक होप है, हल्की सी एक आशा है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो दोबारा भी मैं अपनी मदर से यहाँ मिलूंगी। तो ये इस आशा के साथ वो अपने चेहरे पर स्माइल लाती हैं। तो आई होप कि यहाँ तीनों स्माइल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पहला स्माइल यहाँ पर रियलाइजेशन है, और दूसरा स्माइल यहाँ पर अपनी बोल्डनेस को दिखाने के लिए है, अपनी जो पेन है उसको, दर्द को छुपा कर वो एक स्माइल अपने चेहरे पर ला रही है। और तीसरी स्माइल होप को रिप्रेजेंट करती है कि उन्हें आशा है कि वो दोबारा से अपनी माँ से मिल पाएंगी। तो बच्चों ये 2 स्टैंजास पोएम थी, 2 स्टैंजास पोएम थी, और हमने ये बता दी है। अब हम इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइस जैसे कि ये जो पोएम है बच्चों वो पूरी इमेजरी है एंड फुल ऑफ कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट है कि ओल्ड एज और जो यंग एज है उसके बीच में कंट्रास्ट किया है, किस तरीके से ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड जो चिल्ड्रन है वो स्पेलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनर्जी है उनके अंदर, रेडियंस है और फुल ऑफ होप है। यहाँ पर पावर, एनर्जी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कॉर्प्स और लेट विंटर्स मून, इस तरह के जो वर्ड हैं, वान, पेल, ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओल्ड एज को, और दिखाते हैं कि किस तरीके से ओल्ड एज में जो पर्सन है वो किस तरह चेंज होता है और जो टाइम है वो पास ऑन होता जा रहा है। सिमली यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर यूज हुआ है हर फेस एशन लाइक दैट। लाइक जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जहाँ लाइक, सो, एज ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तो वहाँ हमारी पोएटिक डिवाइस सिमली होती है। और सेकेंडली यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में भी पोएट ने यूज किया है हर वन पेल एज ए विंटर्स मून। एज वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, लेट विंटर से उन्होंने इसको कंपेयर किया है और एज वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी सिमली है। लाइक के लिए भी सिमली है और एज के लिए भी सिमली है। और यहाँ पर आपका जो लेट विंटर्स मून, ये बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम बता रहे हैं। लेट विंटर्स मून यहाँ पर पूछा जाता है कि क्यों पोएटेस ने लेट विंटर्स से उसे कंपेयर किया है, क्योंकि लेट विंटर्स मून एज आई टोल्ड यू कि अपनी रेडियंस खो चुका होता है,
है उसकी कोई शाइन नहीं दिखाई देती है। उसी तरह से जो पोएट की जो मदर है, कमला दास की जो मदर है, उनका चेहरा भी पीला पड़ चुका है, फेडेड हो चुका है, रेडियंट हो चुका है, इसलिए उन्होंने लेट विंटर्स मून से उसे कंपेयर किया है। एंड सेकेंडली ट्रीज स्प्रिंटिंग बहुत बार पूछा जाता है, पेड़ आग पीछे की तरफ भाग रहे हैं, इट मीन्स द टाइम इज गोइंग ऑन, मतलब जो टाइम है वो भागता जा रहा है, जाता जा रहा है, बीतता जा रहा है, चीजें जो है वो मूव आउट होती जा रही हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग यहाँ एनर्जी, पावर, लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं कि बच्चे जो है वो बाहर अपने घरों से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। इट मीन्स देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन द यंग एज एंड द ओल्ड एज ऑल्सो। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और यहाँ जो इसकी सेंट्रल थीम है वो सिर्फ इतनी ही है कि पोएटिस कहना चाहती है समय के साथ सब कुछ बीतता जा रहा है और उसे अपनी माँ से दोबारा से मिलने की एक होप है। उसी तरह से हमें भी अपने अंदर एक एनर्जी, एक होप बना कर रखनी चाहिए। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।